कि उन लोगों में भी एसडी लाइव कंफ्यूजन साहब, एसडी लाइव साहब देखो कंफ्यूजन नहीं, मेरा बात नाम आ गई अहमद ना। अहमद मुफ्ती साहब, मेरा नाम अहमद है जी। जी जी, एसडी लाइव आपका यहाँ नाम लिखा हुआ है ना, आप इसी नाम हाँ से ऐड हाँ हुए हैं ना। जी जी नहीं, अहमद भाई, मैंने नाम ये नहीं फरमाएं। बताया ना इसलिए। हाँ, मैंने नाम नहीं बताया ना इसलिए आप बता रहा हूँ ये अहमद भाई जी। बताएं। जी जी हाँ, जी। तो नहीं, मेरा ये कहना है कि हम इस तरीके से इस मतलब ऐसे तरीके जी से दावत अहमद दें साहब, वही मैं कि कह रहा था, आपकी बात अच्छी है, हाँ आपने शुरू में बात रख दी, तो जी, उसके ऊपर बात भी आ गई ना मुकम्मल तौर पर कि हाँ हाँ, वो आ ये गया। देखो कि किसी को कंफ्यूजन होगी तभी तो क्लेरिफिकेशन के लिए आएगा, पहले कोई हाँ, वो भी क्लेरिफिकेशन के लिए थोड़ी ना आएगा। तो ये तो जैसे कि तौहीद की बात जब आप करेंगे, जैसे कि दोनों पहलू देखिए, जहाँ मुसलमानों में अगर ये बात गई तो वहाँ हमारे हिंदू भाइयों में भी ये बात भी तो गई है कि उमर अल्लाह एक है, तो चलो पहचानते हैं, तहकीक करते हैं। तो अगर आपकी एक बात की वजह से हजारों करोड़ों का मजमा तहकीक के लिए उठता है और उस तहकीक के अंदर जो है वो अपने खालिक से जा मिलता है, तो ये दावत नहीं हुई, दावत का तरीका नहीं हुआ। तो दावत तो हाँ यही हाँ होती है जब हम एक बात को कहते हैं, वो बात समझ में नहीं आती, लोगों के ही जहन के मुताबिक और उन्हीं की सोच के मुताबिक बात की जाएगी, तो फिर तो वही हो जाएगा कि भाई जो चला आ रहा है सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करते चले जाए। हमने जी, इस्लाम की हाँ दावत दी ना, इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया ना। इस्लाम से जो बंदा कॉम्प्रोमाइज करेगा, हम यहाँ पर बैठ के इंशाल्लाह उसको कंडेम करेंगे, किसी को ऑन नहीं करते। जिसने जी, इस्लाम हाँ की दावत दी है और इस्लाम का, इस्लाम के हक बोले हैं, तो जो जहां भी होगा इस्लाम ही फैल रहा है ना। अब तमाम हिंदुओं को इस सोचने में मजबूर कर दिया ना, सोचे उस खुदा के बारे में जिस खुदा की इबादत आप करते हैं, जिसके हम करते हैं, जिसके साथ आप शरीक करते हैं, क्या उसके साथ शरीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों के मजमू को सोचने में मजबूर कर दिया। आप एक मुसलमान है तो आपके जहन में दूसरा सवाल आ रहा है, तो मुसलमानों के जहन में इस तरह का सवाल है तो आपकी बरकत से उनका भी सवाल हल हो गया। और अगर जो गैर मुस्लिम है उनके जहनों के अंदर जरूर ये सवाल आया होगा कि अगर दोनों एक है तो जरा तहकीक हाँ करते हैं, नहीं, तहकीक करेंगे हाँ इंशाल्लाह ऐसे फायदा होगा। तो जी गुफ्तगू हाँ का जी हाँ, फायदा ऐसे होता है, कोई मसला नहीं है उसका। हाँ, ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे इसलिए मैं बात करने के लिए आ गया और सब क्लियर हो गया। और मैं एक जी दूसरी बात बोलकर अलविदा लूंगा। ये जो लोकेश मुनि है ना, ये जी इतना ये क्यों हुआ? तो आजकल कैसा है, भारत में कुछ सालों से चल रहा है सिस्टम की जो मुसलमान के खिलाफ बोलता है वो लीडर बन जाता है। लेकिन लोकेश मुनि साहब यहाँ फेल हो गए, बस इतना ही जी है। हाँ, तो दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें। बस उनको वही करना था। ये नीरज यात्री और लोकेश मुनि ये मुफ्ती साहब के पास कभी भी डिबेट के लिए नहीं आएंगे। ये भी सही है। कंफर्म लग रहा है कि तो भाग रहे हैं वो। हाँ? हम्म। जी मुफ्ती साहब, जी, शुक्रिया आपका। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बहुत कोई बहुत और सवाल शुक्रिया। हुआ तो आऊंगा आइंदा से। जी, जी अल्लाह बहुत हाफिज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ, अच्छा हुआ हमारे भाई आए अहमद साहब, उन्होंने अच्छा पॉइंट ऐड किया। और उसके बाद जो मैंने पॉइंट ऐड किया है वो आप गौर करिएगा, कभी किसी को हम कंफ्यूजन में डालेंगे तो ही तो क्लेरिफिकेशन के लिए आएगा। और आदमी जब तहकीक के रास्ते में आगे बढ़ता चला जाएगा, तब इंशाल्लाह उसको कंफ्यूजन का भी शिकार वो होगा, फिर क्लेरिफिकेशन के लिए वो आएगा। इसलिए स्ट्रीम भी है, तो ये नहीं सोचना है कि हम। नहीं मुझसे जी बिल्कुल, इसमें मुझे मतलब एक एक चीज जो मैं बहुत दिनों से महसूस करता हूँ उसमें यह है कि जबान ने भी ना हिंदुस्तान के अंदर दावत के काम में आड़े आने में एक जबान का भी बड़ा मसला रहा है कि मतलब हम यहाँ की जो मकामी लोकल जबानें हैं उसको दावत के लिए इस्तेमाल हमने नहीं किया है। हम्म। ये एक खामी है हमारी तरफ से, हमें करनी चाहिए। यहाँ की जो लोकल अलग अलग जबानें हैं उसमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए दावत के काम के लिए। क्योंकि देखें अल्लाह ताला भी कुरान में क्या कहते हैं कि किसी ऐसे नबी को, यानी कि ऐसे ही नबी को मबूस किया जाता है जो उसकी जबान वाला हो। तो जबान के बिल्कुल। साथ एक इंसान की ना एक, यानी कि अलग तरह की बाउंडिंग होती है, एक अलग तरह का रिश्ता होता है। वो आप उसको दूसरी जबान में दें तो उसको 10% बात समझ में आएगी और उससे एक अजनबियत महसूस होगी। उसमें से हो सकता है उसके कबूल करने के चांसेस बहुत कम हो जाए उस चीज को। लेकिन अगर उसके ही अपनी जबान में वो चीज की दावत दी जाए तो उसका एक अलग असर होता है, एक अलग फायदा होता है और उसको उससे एक उनसियत महसूस होती है। तो इस पे भी जो हम्म। है काम करने की बहुत ज्यादा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है नासिर दिहानिया साहब है, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो। जी नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नासिर साहब। देखो हजरत, मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि देखो जो ये हिंदू इस पर एतराज उठा रहे हैं, हमारे सनातनी भाई हैं जो एक मिनट कि आपके ना, आपने अगर एक मिनट हजरत, नासिर साहब, आपकी जी आवाज में जो है बड़ी खड़खड़ाहट है। अगर आपने एयरफोन लगाया है तो निकाल दीजिए उसको, उसकी आवाज आ रही है।
और अगर लगाए तो थोड़ा दूर कर दें उसको। हेलो, आ रही है आवाज? जी हाँ, आप बोले। देखो, जो ये ऐतराज कर रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया है कि भाई इन्होंने गलत कहा है, ये कह रहे हैं कि अरशद मदनी का ये बयान गलत है। ये हरगिज गलत नहीं है, लेकिन ये तकब्बुर से चूर हो चुके हैं। ये समझते हैं कि जो हम खुदा की तारीफ करते हैं वो अरशद मदनी की तारीफ से बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये तो ये कहते हैं कि खुदा तो भाई हवा है, जिसको ओम को हम कहते हैं वो हवा है। हालांकि अल्लाह ताला हवा नहीं है। अगर हम उसको हवा मानेंगे तो फिर वो तो अल्लाह रहेगा ही नहीं, फिर तो वो सुप्रीम बीइंग नहीं होगा। तो ये अपने जो ये एतराज कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारी तारीफ बेहतर है और अरशद मदनी ने बात गलत कह दी है। हालांकि हम तो ये समझते ही नहीं कि खुदा हवा है। हालांकि अरशद मदनी ने ये बात इसलिए कही कि ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान और जो तमाम धर्मों के लोग हैं ये आपस में जुड़ जाएं, समझे कि भाई देखो, ये सब एक ही खुदा को मानते हैं। हम्म। जी और कुछ बात ऐड करना चाहेंगे नासिर साहब? ये बात अल्हम्दुलिल्लाह आ गई बहुत अच्छी तरीके से, शुरू के अंदर भी और दरमियान में भी उसके ऊपर क्लियरिफिकेशन हो चुका है। और कुछ हाँ, सवाल आपका? मैं बस यही सवाल कह रहा हूँ। आप सवाल तो कुछ नहीं है। मैं जी आप ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इनके सामने अल्लाह ताला की सिफात हैं, जो उनको जो हमारे सनातनी भाई हैं ना, इनके सामने भी ये आ जाएं। जी इस इंशाल्लाह। स्ट्रीम में आप थोड़ा सा उनको और वाजे कर दें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो समझते नहीं है बात को, फिर वो जी ऐतराज बिल्कुल करना इंशाल्लाह। शुरू कर देते हैं। जी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर स्ट्रीम करेंगे, इस मौजू के हाँ, ऊपर। हाँ, वो अच्छी तरह समझ जाएं। कुछ ऐसे लोग हैं कि हम्म वो उर्दू नहीं समझते, फिर अल्फाज को भी नहीं समझ पाते अरबी के कुछ, और फिर वो कह हम्म देते हैं तुम्हारे खुदा के भाई हाथ है, पाँव है। हम्म। ये इसलिए एतराज करते हैं। जी उसको जी, थोड़ा सा एतराज के खोल दो कर वजह होते हैं। एक तो इसलिए एतराज करते हैं नाजिर साहब कि उनको समझ में नहीं आता, दूसरा है कि समझ में आ गया होता है लेकिन वो सोचते हैं कि हमें समझाए। तो यहाँ हमें समझाने के लिए जो आ रहा होता है ना, उसको उतरता नहीं, जैसे कि अभी भारत साहब आते हैं हमको समझाने के लिए। तो दोनों तरह के लोग हैं। एक्स मुस्लिमों का हजरत टोला तो वही है कि उनको समझना नहीं है, और मुसलमानों के लिए इंशाल्लाह जरूर स्ट्रीम रखी जाएगी इस टॉपिक के ऊपर, समझाने के लिए इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। हजरत हजरत मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये आते हैं स्ट्रीम पर और बक कर चले जाते हैं, और फिर कह देते हैं ठीक है भाई, मैं मुझे वहां से निकाल दिया स्ट्रीम से। इसलिए इनके ऊपर एक स्ट्रीम बनाई जाए, अलग से स्ट्रीम जी की जाए बिल्कुल कि भाई इंशाल्लाह जरूर नासिर साहब, वो तो निकाल दिया जाए, उसमें उनका वही हासिल होने वाला है। उनका अफसोस उनको ही होना चाहिए कि निकाल दिया गया, नहीं हमको नहीं होगा। हाँ, ठीक है। एक मिनट, हाजिर मैं निकल जाऊंगा अभी मैं भी थोड़ा सा आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक दो दिन में आप एक ऐसी स्ट्रीम कीजिए जिसमें अकीदा तौहीद पर थोड़ी सी बात खुल जाए, और इन लोगों को समझ में आ जाए कि खुदा की सिफात क्या होनी चाहिए, खुदा महदूद होगा या नहीं होगा। ये सब बातें इनके समझ में आ जाएं खुलकर, और फिर इनके लिए बार बार समझाना ना पड़े, और इनको बता दें भाई वो वीडियो देख लें हमारी और उसमें समझ लें। ऐतराज हो तो फिर आप बता दें। जी नासिर साहब, अच्छा मशवरा है। हमारा एक सवाल जो है वो सौ कई साल पहले रिकॉर्ड कर दिया गया, लेकिन अगर ये इतने सुधरे हुए होते तो अब जाके वो एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो इनके लिए तो कभी हम करेंगे नहीं, हम करेंगे अपने मुसलमानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो जो कंटेंट की जरूरत है। तो आपने एक मौजू का सजेशन दिया है, इसका मौका है इंशाल्लाह इसको भी रिकॉर्ड करवाएंगे। बाकी गुफ्तगू चलती रहेगी, सवाल होता रहेगा, और अगर ये जरिया बन जाए तो ठीक है, ठीक है, ये जरिया बनते रहेंगे। हजरत बाकी ये 50वीं वीडियो ऐसी हजरत रिकॉर्डेड है जिसको जाके देखने वाले मैं नहीं है, जवाब तो मौजूद है ना सब चीजों का। हजरत मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों के ये दिलों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं जब ये आते हैं स्ट्रीम पे। बहुत से जी लोग जी ऐसे जी हैं नासिर वो साहब, बात आ गई ठीक है होगी। नासिर भाई, आपकी आपकी बात आ गई। इंशाल्लाह आपकी बात पर तवज्जो दी जाएगी। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। मुफ्ती यासिर साहब चले गए हैं, उसको सलाम कहना मेरा दोबारा। जी जी ठीक है, जी। अस्सलाम बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया सबको। नासिर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे साथ जो हैं, शायद जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले आपसे बात हुई थी, आका साहब, और फिर आप तशरीफ जी, लाए हैं। जी आका साहब, आप सभी को नमस्कार। जी आदाब। मेरा सवाल है आसिम भाई से, और आपसे थोड़ी शिकायत है मुफ्ती साहब। हम्म शिकायत ये है कि आप तो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो भक्त, भक्त।
चलिए ये तो ठीक है, हम समझ रहे हैं कि भक्त आप किसको बोलते हैं, लेकिन दूसरा लफ्ज जो आप इस्तेमाल करते हैं टुन्नी, ठीक है, तो ये आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तमाम अच्छा, एक ये सेकंड। सनातनियों के जिस जी जी आप आका जिसके भाई, लिए समझ रहे हैं ना, तो ये टुन्नी भी उसी के लिए आप लिए समझ काबिल लें। बात करें। जी आका मैं बोल साहब रहा हूँ, देखें, आपकी एक बात और, शिकायत से आका हमें भाई शिकायत है, आप देखें, दूसरी ये बात रखें। सोशल मीडिया है, इस पे कुछ लोग अपने अपने एक इस्तेमाल करते हैं, स्लैंग कह लें, जो भी कह लें आप, वो इस्तेमाल होते हैं, वो हर तरफ से होते हैं, हर तरह वो से होते हैं। ठीक तो है, अगर उन सब वो चीजों में अगर जाएंगे तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे। मैं पर्सनली इनकरेज नहीं करता हूँ ऐसी चीजों को, लेकिन अब ये है कि मैं इसको ये कहूँ कि नहीं बिल्कुल ये है वो है, अब जो कर रहा है उसको ठीक है, अब इसको लाइट नोट पे लें आप। हाँ, तो जी मुफ्ती साहब को तो नहीं करना चाहिए था, ये तो इल्मदार आदमी है, तो फिर इसलिए बोले थे। नहीं, आप चलिए कोई सवाल बात करें। नहीं, अपना अपना। देखो, हर हर नाम हर एक के लिए मौजू है, और हर एक के लिए है ना हर नाम, तो जिसके लिए जो नाम है उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा। अब उसमें नहीं करना चाहिए तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना। अगर कोई सनातनी है तो कोई टुन्नी भी तो है ना, तो जब सनातनी को सनातनी बोला जा सकता है तो टुन्नी को टुन्नी भी बोला जाएगा, ताकि हर कोई अपने नाम से डिफाइन हो, और हर एक को फख्र होना चाहिए अपने नाम के ऊपर। वो नाम उनको क्यों मिला है? उनकी हरकतों, उनके करतूतों की वजह से मिला है। वो अपने करतूतों को छोड़ दो, उस कैटेगरी से निकल के वो अपने उस नाम में चले जाएंगे जिस नाम में वो जाना चाहते हैं। तो नाम है तभी तो लोगों को पता चलेगा कि भाई हम किस कैटेगरी के अंदर है, तो इसे भी डिफाइन करने के लिए है। अब आपको देखना है या उसको देखना है कि मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूँ, ठीक है। तो कोई ये वो नहीं है, ये बस खाली पहचान है, उन्होंने अपनी एक नई पहचान बना ली है, तो उस पहचान की बुनियाद पर उनको टुन्नी कहा जाता है। जैसे कि सनातनी, अगर वो चलिए कहना ठीक नहीं है, चाह रहे अपने आप को तो टुन्नी है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं। आप सवाल करें आज का। सवाल ये है असीम भाई कि इस्लाम में और सनातन में बेसिक जो बुनियादी समानताएं हैं, मतलब समानताएं एक मतलब बुनियादी समानता और बुनियादी फर्क क्या है? देखें आका साहब, मेरे नॉलेज के हिसाब से जो बेसिक समानता है वो तो वननेस, कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस का है, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ का एक होना है, ठीक है, दोनों ही जगहों पे। या उस एब्सोल्यूट ट्रूथ की जो, यानी कि जो बेसिक समझें कि एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी सेम हैं दोनों जगह। एक चीज तो ये हुई जो मुझे, और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि जो सामान्य नहीं है दोनों में, वो है जिसको मैंने अभी कहा भी था कि इस्लाम में, यानी कि अकीदे और अमल, यानी कि आप सोचते क्या हैं, आपके थॉट क्या हैं, और आप किस तरह का बिलीव रखते हैं, ये, और इसके साथ साथ अमल, ये दोनों ज्यादा यानी कि महत्व रखते हैं, दोनों ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। और मुझे लग रहा है कि वैदिक परंपरा में जो है वो कर्म ज्यादा मान लें कि इम्पोर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कुछ भी बिलीव करें, गॉड में करें नहीं करें, या कुछ भी आप करें, लेकिन आपके कर्म जो है वो सही होने चाहिए। इस्लाम में दोनों पे फोकस है, मतलब आप क्या बिलीव रखते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, और आप कैसा अमल करते हैं, कर्म करते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो सामान्य नहीं है दोनों में, बेसिक यानी फंडामेंटली मैं बात करूँ। तो क्या कहते हैं कि हम लोग का जो बुनियादी मतलब सोच है, मतलब जो आधारभूत सोच है समाज सनातन का, वो ये है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो उससे हम्म। कोई जगह खाली ही नहीं है। नहीं, ये तो हर जगह नहीं है। देखें ये हमें उनके यहाँ मिलता है, जो आचार्य ये हैं, क्या नाम है उनका, सॉरी, शंकराचार्य हैं, उनके यहाँ तो ये बात है कि यानी कि ब्रह्म और आत्म दोनों एक ही है, यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो रामानुज हैं जैसे, जो वो भी यानी कि वेदांत के अंदर ही आते हैं, उनके यहाँ डिस्टिंक्शन है, यानी कि वो कहते हैं कि नहीं, ये जो आत्म है वो बिल्कुल अलग है, और ब्रह्म से बिल्कुल अलग है, और ये भक्ति, यानी कि भक्ति से हम सबमिट करेंगे और फिर हम जाके आत्म में मिल जाएंगे, ये इनका, यानी कि भक्ति रामानुज जी का जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा नहीं है, आप यानी कि वैदिक कल्चर में भी एक, यानी कि मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे थॉट हैं जो कि क्रिएट, यानी कि मान लें आप ब्रह्म को और आत्म को अलग अलग करते हैं, यानी क्रिएटर को और क्रिएशन को अलग अलग मानते हैं, दोनों के एग्जिस्टेंस को अलग अलग मानते हैं, और दोनों के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, जो कि यानी कि इस्लाम में भी ऐसा ही है। बहुत जबरदस्त। क्या है ना कि रामानुजाचार्य की जो बात कर रहे हैं, उनके भक्ति की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो ये कहते हैं कि हाँ अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, ठीक है।
लेकिन सर्वव्यापी कॉन्सेप्ट को वो भी नहीं नकारते हैं। जहां तक शंकराचार्य की बात करते हैं तो वो कहते हैं अद्वैतवाद, वो एक की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं कि दूसरा है ही नहीं। हाँ उनके वो कहने पता का है, वो मतलब मतलब हार्डकोर वाला उनका मोनोइज्म है वो बिल्कुल। कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन देखें आकाश साहब, बेसिक मतलब मेरा ये है कि चाहे वो हार्डकोर वाला मोनोइज्म हो, चाहे वो रामानुज जी वाला मोनोइज्म हो, लेकिन दोनों के अंदर तो वननेस है, तो वही वननेस तो तो बोल रहे दोनों हैं के अंदर है। कि सर्वव्यापकता दोनों में है। रामानुजाचार्य भी बोलते हैं कि सर्वव्यापी है, ब्रह्म हम्म। सर्वव्यापी है। क्या आप थोड़ा ये इसकी इस्लाम? व्याख्या करें थोड़ा सर्वव्यापी की, ताकि मैं इसको समझने में कुछ कंफ्यूज ना हो जाऊं। तो थोड़ा मुझे इसकी व्याख्या करें, आप जो बोल रहे हैं क्या व्याख्या का क्या। मतलब यही कि वो हर जगह मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, बस यही व्याख्या। अच्छा, तो ये इतना आप सर्वव्यापी को मान रहे हैं, ठीक है। देखिए अब ये मैं हमारे नहीं यहाँ क्या मान है, रहा हूँ, इस्लाम मतलब में क्या है कि हम ये कहते हैं कि खुदा ताला जो है, वो जो है जैसे है ना कि अपनी कुदरत के साथ, अपने इल्म के साथ हर जगह मौजूद है, लेकिन हम खुदा ताला को या अल्लाह को जो है वो जगह में कैद नहीं करते, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी एक आपसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन वो उसके वजूद के बारे में नहीं है, यानी कि उसका सर्वव्यापी होना वो अपने एट्रीब्यूट्स में तो है, लेकिन वो अपने एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि वो तो जगह में नहीं है ना हमारे यहाँ, नहीं, समझ रहे हैं। जगह की बात नहीं है, मतलब हमारे यहाँ तो मान्यताएं ये हैं कि मतलब कि उनसे कोई जगह खाली ही नहीं है, जहां जाओ जिधर जाओ जहां भी देखो उसको ही पाओ, ये है। नहीं तो वो तो हमारे यहाँ भी है कि भाई कोई जगह ऐसी नहीं है जो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के इल्म और या अल्लाह ताला की इससे जो है वो छुपे। हमारे यहाँ नहनु अकरब, ओके सॉरी बोलो, वनहनु अकरब अक़रबु इलैहि इलैहि मिन मिन हब्लिल हब्लिल वरीद। वरीद। जी, जी। हमारे यहाँ कुरान में तो ये आयत है कि खुदा ताला तुमसे जो है वो तुम्हारे अपने जान से ज्यादा करीब है, अच्छा यानी कि चलिए ठीक है। मेरी जो अपनी आत्मा है ना, जितनी करीब है उससे ज्यादा करीब खुदा मुझसे है, यानी और मेरी। दूसरा सवाल ये है कि अभी लैंग्वेज के ऊपर आप बोल भी रहे थे कि मतलब ये लैंग्वेज में जो है सो मतलब लोगों को दावत देने में थोड़ी ये दिक्कत भी होती है, तो इसी से मिलता जुलता सवाल है कि जो कलमा है तो ये अरबी में ही क्यों पढ़ा जाता है? देखिए आका साहब, इसका बेसिक नॉलेज मतलब मैं बता दूं कि इसके पीछे क्या है। आप ऐसा नहीं है, आप अगर हिंदी में भी पढ़ लें कलमा, आप संस्कृत में भी पढ़ लें, तमिल में पढ़ लें के, तो आप मुसलमान हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई कि कोई भी किसी भी जबान में इसको दिल से सच्चा मानते हुए वो कलमा पढ़ ले किसी भी जबान में, तो वो जो है यानी कि मुसलमान हो जाएगा। अब लेकिन बेसिकली इसके पीछे जो पूरा का पूरा विजडम है वो ये है कि इसके देखें, जो मैसेजेस करप्ट हुए हैं ना, पिछले जो मैसेजेस जो आते रहे गॉड से, उसके करप्शन की एक बड़ी वजह ये भी रही है कि उसके लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं किया गया, या लैंग्वेज चेंजेस हो गए, यानी कि अब किस लैंग्वेज में आया था वो चीज अब उससे दूसरे में ट्रांसलेट हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका एसेंस होता है वो गुम हो जाता है। अब ये भी आप भी मानते होंगे कि किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में 100% मीनिंग को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ट्रांसलेशन में, है कि नहीं। तो इसकी यानी कि उस मैसेज को 100% प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि उस जिस लैंग्वेज में वो मैसेज आया है उसको भी प्रिजर्व किया जाए। कोई बात नहीं, तो उसको प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। लेकिन तो जैसे आप प्रिजर्व कैसे होगा, यानी कि आगा साहब उसको प्रिजर्व कैसे होगा, जब उसको हम रूटीन में लाएंगे, जब हम उसको अमल में लाएंगे, जब उसमें हम अपनी जो धार्मिक चीजें हैं उसमें यानी कि जो जैसी आई है उसको वैसे ही करते रहेंगे, तभी तो वो प्रिजर्व रहेगा ना। तब तो फिर सबको अरबी में ही समझना होगा, अरबी में ही पढ़ना होगा। नहीं सारी चीजें नहीं है, देखिए आका साहब, इस पे हमारे यहाँ जो ये बहस है ना, मतलब बहुत पुरानी है, मतलब इस्लाम के आने के फौरन बाद ही जो है इस पे बातचीत शुरू हो गई थी कि क्या चीजें अरबी में होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे मतलब इस पे है कि कुरान का तर्जमा नमाज के बाहर आप पढ़ सकते हैं अरबी के अलावा, लेकिन नमाज के अंदर आपको अरबी में पढ़नी होगी, क्योंकि देखें उसके पीछे अब ये भी है ना कि हमें वही चीजें करनी है जैसे कि बताई गई है। तो ये सब चीजें समझें कि रिलीजन के एक अटूट पार्ट में भी होता है। तो रिलीजन का एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप जिस लैंग्वेज में पढ़ें जिसमें पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ये है कि लैंग्वेज का जो असल मैसेज आया है जिसमें उसका एसेंस है उसको उसी तरह से करना है जिस तरह से वो आया है, ताकि वो 100% प्रिजर्व रहे, उसके अंदर करप्शन ना हो थोड़ा भी। तो वो रिचुअल्स जो जिसके अंदर एक मजहबी यानी कि तकद्दुस है, यानी कि समझे जिसको सेक्रेड करार दिया गया है, जिसको हम अपनी जबान में शायर कहते हैं, है ना, शायर, यानी कि आप उसको कह लेंगे सिंबल ऑफ इस्लाम या इस तरह के जो भी कह लें, तो उसके लिए जो है हम अरबी इस्तेमाल करते हैं बस।
बाकी जगहों, अब मिसाल के तौर पे आप समझिए कि हमारे यहाँ ये भी है कि अगर कोई बंदा जो है वो जैसे आपको पता होगा कि मुसलमान जब ज़बह करते हैं तो हलाल खाते हैं, यानी हलाल का मतलब होता है कि वो जानवर जो है अल्लाह के नाम पे हो, तो अगर यानी कि बिस्मिल्लाह करके जो है ज़बह किया गया हो। लेकिन अगर कोई मान लें कि वो उर्दू में या हिंदी में यानी कि उसको पढ़ लेता है अरबी की जगह, तो कहा जाता है कि ठीक है, वो भी मतलब हलाल हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अरबी में ही पढ़ा गया किया गया हो तो वो हलाल होगा, उस पे अल्लाह का नाम लिया गया हो बस, चाहे वो उर्दू में भी लिया गया हो। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप अरबी में ले लें। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लैंग्वेज की बहस हमारे यहाँ बहुत यानी कि शुरू से है। इवन मैंने अभी इस पे जो है एक आर्टिकल भी लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में कुरान के जो ट्रांसलेशन हुए उस हवाले से। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब बिल्कुल पहली सदी से ही जो है ये सारी बहसें हमारे यहाँ रही है फुक़हा की। जी। चलिए ठीक है। अब एक सवाल जी और है। जी आका साहब, बात हो गई आपसे, मेरे ख्याल से दूसरों को मौका दे दिया जाए, चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप आएंगे तो आप बात रख लीजिए, ठीक है। सवाल तो अभी जो जिस बात पे गहमा गहमी थी उस बात उसको लेके तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हाँ इसीलिए तो बोल रख ले, जल्दी से रख ले, मुख्तसर रख लें। शिकायत आसिफ ना भाई। करके पहले वही कर लेते ना। जी, मैं भी ये कहा जब पहले आप उसी के ऊपर सवाल कर लेते तो बेहतर होता ज्यादा। ठीक है, आके सब कर ले, दूसरे लोग भी वेट कर रहे हैं सब कब से, और आपने ऑलरेडी 2 ठीक है। सवाल कर लिए। जी ये क्या आसिम भाई, कहते हैं जो मैं मदनी मौका साहब। मतलब आसिम भाई से पूछ लेते हैं, 1 मिनट आसिम भाई दूसरों को मौका दे दें या फिर आका साहब को जी, जी, सवाल ले ले लें लें आप। मुफ्ती साहब, क्योंकि तकरीबन 2.5 घंटे हो रहे हैं। आका भाई माज़रत, अब इंशाल्लाह अगली हम्म, स्ट्रीम में आ जाएं तो फिर जी बात बिल्कुल आका अब साहब, दूसरों को भी थोड़ा देना आप चाहिए ना। अगले में आ जाओ, मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद हम अपनी स्ट्रीम वाइंड कर देंगे, खत्म कर देंगे, 3 घंटे से ज्यादा नहीं छोटा सा चलाएंगे। सवाल है। तो नहीं, अब अगर आप बहुत सवाल कर बहुत देंगे जवाब देना पड़ेगा ना उसका, तो मेरी राय ये है कि आप आइएगा आइंदा फिर सवाल करिएगा ताकि दूसरों को मौका मिल जाए, ठीक है। अभी दूसरे कब से नंबर में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा आइए आप, मंगल को आइए या फिर जुमेरात को या फिर इतवार को, इंशाल्लाह जब भी हमारी स्ट्रीम हो सकती है, ठीक है आगे साहब। चलिए चलिए ठीक। मैं नेक्स्ट साथी को ले लेता हूँ। पंडित साहब, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम नाका साहब को भेजा है, अब आप आए हैं तो हमारी वक्त की नज़ाकत को ज़रा समझिएगा, और वो सवाल रखिएगा जो सवाल हो, वो मत रखिएगा जो पहले से आप चले आ रहे हैं। तो थोड़ी आपकी पटरी आगे बढ़े कि नहीं बढ़ी, और लोग कह रहे हैं कॉमेडी नाइट्स विद पंडित साहब, करिए आप अच्छा कॉमेडी। मुफ्ती साहब, पंडित साहब से एक छोटा सा सवाल था मुझे। पंडित साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, नमस्कार। जी जी आदाब आदाब। आदाब। मैं ये कह रहा था कि आप हाथ ऊपर करके इतने टाइम से खड़े हैं, थकते नहीं हैं आप? जी अपनी बात रखें। नहीं, आप भी दिन में 5 बार कुछ ऊपर करते हैं, आप थकते हो। चलिए पंडित साहब, आप हम तो आए। अलग अलग वक्त में करते हैं ना, आप तो उसी हालत बेहतरीन में खड़े जवाब हैं। पंडित जी बेहतरीन जवाब। चलें आगे चलते हैं। पंडित साहब बहुत आइए, सही। आप आए हैं कुछ, मेरे लिए ही जी नहीं, आगे वहां जी, आप नहीं जाएंगे जहां आप चले जाते हैं हर मर्तबा। नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरा 2 प्रिसाइज पूरा एकदम पिन पॉइंट सवाल है। सबसे पहला सवाल, मैं किसकी इबादत करूंगा ये डिसाइड कौन करेगा? और चलिए ये जो एक खुदा की मतलब इबादत करो, ये हिस्ट्री में सबसे पहले कौन इंसान किसको दिया था? जी जी, ये दोनों चीज का ये जवाब बहुत जी ये है, जी, एक एक लाइन आपसे में मैं दूंगा। बता दूं ये धीरे धीरे वहीं पर जा रहे हैं ये। जी जी, जी पता है। पंडित जी, पहले सवाल का जवाब ये है कि जिसकी आपको इबादत करनी है वही बताएगा आपको कि किसकी इबादत करनी है। जो आपका माबूद है वही बताएगा, और इसके लिए वो रसूलों को भेजता है। और सबसे पहले रसूल जो है वो इंडिया में आए थे, आदम अलैहिस्सलाम नाम था उनका। चलिए पंडित साहब, आपका जवाब मिल गया। दोनों जवाब हो गए। जवाब मतलब आप देना नहीं चाहते, ये अलग बात है। खैर कोई बात नहीं। नहीं देखो पंडित जी, पंडित मैंने साहब, दोनों जवाब दे दिए आपको। मुझे एक तो ये कि आज आपको कौन बताएगा किसकी इबादत करनी है, तो जो आपका माबूद है जिसकी इबादत करनी है वही आपको बताएगा। वो जो है पैगंबरों, रसूलों, नबियों के जरिए बताता है, और उसने हर जगह नबी भेजे हैं, और पहला नबी जो है उसने आदम अलैहिस्सलाम को इंडिया में ही भेजा था। दोनों हो गया। पंडित पंडित साहब हंस भी रहे, आप मुझे ताज्जुब भी हो रहा है कि भाई आप अपनी बात पर ही हंस रहे हैं। चले आप आगे बात करें, 2-4 मिनट और नहीं ले लेते हैं आपसे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे लोग, फ्रेश कर देते हैं आप। जी, अब ये आपका मानना है। ये आपका मानना है जो मतलब ये हम किसकी इबादत करेंगे
वो रसूल हमें बताएंगे। अगर खुदा को बताना है वो मेरे से भी बता सकता है, रसूल भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर आपका खुदा टेस्ट भी तो लेना है ना पंडित जी, जी आपका टेस्ट भी तो लेना है ना। नहीं, मेरा टेस्ट क्या लेगा? और रसूल का टेस्ट कैसे मतलब लिया? वही टेस्ट मेरे से लेगा। टेस्ट ऐसे ही लिया जाएगा ना कि आप ईमान लाते हैं कि नहीं लाते हैं, नहीं, रसूल का टेस्ट भी तो होगा। नहीं देखिए पंडित पंडित जी, साहब, आपको इनबिल्ट, आपके फितरत में, आपके इसमें इनबिल्ट जो है ये बात डाल दी गई है कि जो यानी कि इस कायनात का, इस ब्रह्मांड का जो ईश्वर है वो एक है। ये इनबिल्ट डाल दी गई, हर एक के अंदर डाल दी गई है। इसलिए हम देखते हैं कि यानी कि आप कोई भी दुनिया का कोई भी इलाका निकाल के उठा के ले आए, वहां आपको ये कॉन्सेप्ट के एब्सोल्यूट ट्रूथ एक है, वो आपको दुनिया के हर एक सिविलाइजेशन में मिलेगी थ्रू आउट वर्ल्ड हिस्ट्री। एक चीज तो ये हो गई, तो ये इनबिल्ट है हमारे यहाँ कि इस ब्रह्मांड का एक ही रचयिता है, एक ही जो है बनाने वाला है। दूसरी बात ये है कि अब बाकी की जो चीजें हैं उसके लिए उसने रसूलों को, नबियों को भेजा, ताकि आगे का भी टेस्ट होता रहे कि आप जो है वो नबियों पे, रसूलों पे और ये ईमान लेकर आते हैं कि नहीं कि वो खुदा की तरफ से और वो खुदा के पैगाम को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर कोई इस बात को में टेस्ट में पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं पास होता है तो फिर आगे की कार्रवाई होगी उसके साथ। आपको पंडित बुत साहब परस्ती के बारे में क्या मालूम है? आगे, लोग पंडित क्यों साहब बुत आप वहीं बनाते पर, हैं? पंडित साहब आप वहीं पर आ गए। एक सवाल करता हूँ आपसे, खुदा जी किससे बात करता है? खुदा किससे बात करेगा? आम इंसानों से बात करेगा या रसूलों से पैगाम पहुंचाने के लिए? नहीं, जो रसूल होते हैं वो आम ही इंसान होते हैं, फिर खास बनाए जाते हैं। क्यों क्यों खास हो जाते हैं वो क्यों खास हो जाते हैं? जब तक आप बुत परस्ती नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। सवाल का जवाब दीजिए, क्यों खास हो जाते हैं वो? आम इंसान से खास क्यों हो गए वो? कैसे हो गए जी वो? खुदा खुदा से बात करने की वजह से? जी नहीं, जी तो नहीं, क्यों? खुद को खुदा की रसूल बता के लोगों को वो खास हो ले, गए। तो ये चलो खास हो ठीक गए है, तो भाई। आप अपने आप को रसूल बताइए, आपको खास कोई नहीं कहेगा। चलो चले बता दो रसूल को। पंडित साहब, देखिए एथिस्ट हाँ पंडित साहब, आपका जो ये है ना, इसमें मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि पंडित जी हिस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने प्रॉफिट का क्लेम किया और फिर उनको जो है उनके जिंदगी में ही या उनके जिंदगी के फौरन बाद ही उनके क्लेम को समझेंगे ठुकरा दिया गया या उनका पर्दाफाश हो गया, हमें मिलते हैं। तो हमें दोनों तरह की चीजें मिलती है, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो सच्चा हो और ऐसा प्रॉफिट जो झूठा हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया की तारीख में, दुनिया की हिस्ट्री में जिसने भी अपने प्रॉफिट होने का क्लेम किया, सब लोगों ने उसको सच्चा मान लिया और सब लोग जो है उसने जो है अपने सच्चाई का प्रमाण दे भी दिया। तो हमारे यहाँ तो पता है कि कौन जो झूठा नबी है, उसके क्या चीजें हैं, वो तो पर्दाफाश हो जाता है 2 मिनट में। तो अगर कोई झूठा नबी होगा उसका 2 मिनट में पर्दाफाश हो जाएगा। आप आज भी हैं पंडित जी, आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, आज भी कुछ लोग हैं जो अपने प्रॉफिट होने का दावा करते हैं उस और उनका जमाने भी में थे पर्दाफाश और होता अभी है। भी हैं। पर्दाफाश होते रहता है और आप बोलते आप रहिए। आप मेरे को प्रॉफिट होते हैं ये समझाओगे? अगर ठीक है, मैं आप प्रॉफिट होते हैं मान लूंगा, जिस दिन आप मेरे को बुत परस्ती क्या है समझा दोगे। पंडित साहब मेरे ख्याल से इतना काफी आज के लिए, फिर आइंदा आइएगा, फिर बात होगी आपसे। अच्छा लगा। ओके, कितनी थैंक यू। मतलब समझाएंगे हम लोग, समझा कि जितनी चीज की एक्सप्लेनेशन हम देते हैं कि हम लोग भी मिक्स ना करने लग जाए। अच्छा लगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये पंडित जी की आवाज जब भी आते हैं हमेशा गूंजती है। मैं सोचता हूँ कहीं बाथरूम में बैठ के तो स्ट्रीम पे नहीं जुड़ते हैं ये? नहीं शायद। फारिग होके बकायदा इनके पीछे जो है वो लगा होता है जंगल बैकग्राउंड में, हो सकता है। अच्छा गुमान नहीं ये सही एक बार तो तारीफ है उन्होंने बताया था कि वाईफाई के नीचे खड़े होकर बात करते हैं इसलिए आवाज गूंजती है। आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं जी। आफ्ताब साहब सलाम साहब। वालेकुम सलाम। बस बड़ी अच्छी स्क्रीन चल रही है आप लोगों की। मुझे तो यही कहना था कि एक्स मुस्लिम भी हैं, सनातनी भी हैं, हर सामान दिखता है मार्केट में, उनको भी करने दो, आप भी करते रहो। लोगों को जो समझ लगेगा उनको भी मतलब गलत कहना गलत बात है, सबको सुनने दो।
जिसको जो अच्छा लगेगा उस तरफ चला जाएगा बंदा। जैसे एक आदमी आया था, वो एक्स मुस्लिम को बुरा बता रहा था, तो अगर किसी को अच्छा नहीं लगता ना सुने उनको। मैं सुनता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सच वाला को खूब सुनता हूँ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मटेरियल चाहिए और क्या मटेरियल आपको पसंद आता है। पर मुझे ये काम